तो आपके पास टोटल 26 कलश है एक तरह से जी। कितना जल होगा इनमें? बोले 151 प्लस जल है और टोटल की बात करें तो 200 प्लस के करीब होगा। कितनी उम्र होगी आपकी? बोले मेरी 18 वर्ष। तो आप अपने से 3 गुना ज्यादा वजन उठा रहे हो। हाँ जी। बोले एक दिन में कितना चल लेते हो? बोले एक दिन में अगर मिनिमम थोड़ा हैवी होकर चले तो 6 किलोमीटर, वरना 4 या 5 किलोमीटर बस। आधे वो लोग कमेंट आ रहे हैं कि भाई तुम इतना कैसे लेकर आ, बब्बा का आशीर्वाद है। पर मुझे देख के मैं सोचना कि भाई ये लेकर आ रहा तो हम क्यों नहीं ला सकते। हर कोई नहीं ला सकता क्योंकि बब्बा का आशीर्वाद हर किसी पे नहीं मिलता। और कितने दिन चलेगी ये यात्रा? बोले ये यात्रा है 30 दिन की। पिछली बार हमने कई बोलोगा, बोले लग गया गलती से। अब तुम यहाँ गाली गलौज करोगे, तुम जल लेकर आ रहे हो, तुम गाली गलौज करोगे। अब तुम बताओ तुम्हारा जल कहीं मिलेगा? पापा से मन्नत मांगी थी एक, वो बब्बा जी ने पूरी कर दी। पूरी हो गई मन्नत? हाँ जी। उस दिन से ये सोचा था कि जब तक जाऊंगा, जब तक हरिद्वार जरूर रहूंगा, हर साल आऊंगा कावड़ में ही? हाँ जी। अगर मेरे पास पैसे भी नहीं होंगे ना तो मैं पैदल आऊंगा और पैदल जाऊंगा, चाहे जल की इतनी सी गैन लेकर। जब हम अपने यूपी में एंटर हो जाएंगे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे दिक्कत है। हाँ बोले उत्तराखंड में कुछ तो हम यूपी गए हैं तो उत्तराखंड के सोचते हैं कि पता नहीं कैसा आदमी कैसे नहीं, अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में देखो बोले किसी पर विश्वास नहीं करा जा सकता बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों प्राइम इंडिया के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2025 की कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी। कई सारे भोले हरिद्वार आ रहे हैं, अपना जल उठा रहे हैं। और इन्हीं भोलों में से आज हमें एक भोले दिखे जिनके पास काफ़ी विशाल कावड़ है, बहुत सारी कलश है, कावड़ पे झंडे लगे हुए हैं। और इनसे आज बात करके इनकी पूरी यात्रा के बारे में जानेंगे। बोले पहले तो अपनी कावड़ के बारे में बताओ, आप कौन सी ये कावड़ है, क्या नाम है कावड़? बोले कलश कावड़ होती है। कलश कावड़। जी बोले। कितने कलश में देख पा रहा हूँ, बहुत सारी कलश आपने लगा रखी, कितने कलश है? बोले 24 कलश है, 2 कैन है 5-5 लीटर की। तो टोटल है टोटल 26। तो आपके पास टोटल 26 कलश है एक तरह से। जी। कितना जल होगा इनमें? बोले 151 प्लस जल है और टोटल की बात करें तो 200 प्लस के करीब होगा। 151 लीटर जल है और टोटल वजन लगभग 2.5 क्विंटल है। नहीं 2.5 नहीं होगा, 2 होगा। बोले 2 क्विंटल के हाँ जी, आसपास बोले। होगा। क्या नाम है आपका? गौरव। बोले कहाँ से बोले आप? बोले जिला मेरा टिकाऊ नागौरी। पहली कावड़ है, इससे पहले कावड़ बोले नहीं? एक कावड़ मैं मतलब ये दूसरी कावड़ है, 121 की पहले ले जा चुका। पिछले साल है, उससे पहले पिछले कब? साल। बोले और तब कौन सी कावड़ थी? बोले कलसी कावड़ थी 121 लीटर। तब कैसी वाली थी? इस बात अलग है। बोले ऐसी थी, सेम ही थी। मतलब तब कितनी कलश थी? पहले 16 थे। तो जैसे हम लोग सॉरी 20 थे। 20 कलश थे। बोले जैसे हम लोग देखते हैं कि जो ज़्यादा भारी जल उठा, जैसे आपने बताया कि आपके पास जल लगभग 150 लीटर होगा। तो जब कोई इतना भारी जल उठाता है तो उनके पास बड़े साइज की 6 या 8 या 4 कलश रहती है, वो ले जाने भी आसान रहते होंगे। तो आपने ये 24 कलश जो है इसके उठाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? 24 कलश का मतलब ऐसा होता है कि वे बड़े मटके होते हैं तो केला आदमी नहीं संभाल पाता कुछ भी। वे झोंक ज्यादा मारते हो। झोंक मारने का मतलब है कमर वगैरह में डिफेक्ट आता है। और ये कलश ऐसे हैं, अगर इन्हें नू के नू करोगे तो ऐसे ही चलेंगे, ज्यादा झोंक नहीं मारेंगे। ये ले जाने में आसान है बहुत। अच्छा, ये जो 6, 7, 8 कलश होती है भारी वाली, उनसे आसान होती है? उनसे आसान होती है। वे झोंक ज्यादा देती है, झोंक नहीं देती। बोले और बांध भी बड़ा अच्छी तरीके से रखा आपने। ये कहाँ से सीखा आपने? बोले बस मैं खुद मानता हूँ। बोले क्या सीखा तो होगा कहीं? नहीं बोले कहीं से नहीं सीखा ही नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। बोले तो जब आप पिछले साल 20 ले गए थे तो कहीं खुली थी, ढीली हुई थी? हाँ बोले 2 जगह हुई थी। पहले मतलब ऐसे पट्टे नहीं देते, वो वैसी रास्ते थी तो वैसे लिए खुली थी। पर बब्बा ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया जो वैसा दिक्कत आए। और ये आपने बड़े बड़े 2 झंडे लगा रखे भारत के। ये तो देश की शान है, हमेशा ऐसी रहेगी। अच्छा जी। अभी कितनी उम्र होगी आपकी? बोले मेरी 18 वर्ष। आपका खुद का लगभग कितना वजन होगा? मेरा बोले 59, 57। तो आप अपने से 3 गुना ज्यादा वजन उठा रहे हो। हाँ जी। बोले और कितने दिन चलेगी ये यात्रा? बोले ये यात्रा है 30 दिन की। 30 दिन पूरी चलेगी? हाँ जी। बोले एक दिन में कितना चल लेते हो? बोले एक दिन में अगर मिनिमम थोड़ा हैवी होकर चले तो 6 किलोमीटर, वरना 4 या 5 किलोमीटर बस। अच्छा, आपकी टीम में ना बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी। बोले तो इस जल को अकेले आप ही लेके जाओगे, बदल बदल के ले जाओगे? नहीं बोले केला लेके जा रहा हूँ। अगर मुझे दिक्कत होती है तो मेरे गुरुजी हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, कुछ कंधा लगवा रहे हैं, तो मेरे गुरुजी मेरा साथ है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये गुरु है आप? हेल्प है। हाँ जी। गुरु से ही बात करेंगे आगे हम। ये बताओ, जैसे आपने कहा कि पिछले साल से आपने शुरू किया ले जा, 17 साल में आपने शुरू किया, क्या प्रेरणा थी शुरू करने की? कैसे मन में आया? परिवार में कोई करता था या नहीं? नहीं बोले परिवार में कोई नहीं, सब झूला कावड़ लेके जाते थे। पापा से मन्नत मांगी थी एक, वो बब्बा जी ने पूरी कर दी। पूरी हो गई मन्नत? हाँ जी। तो जब से मानता तो पहले से, उस दिन से जब से वो मेरी मन्नत पूरी है, उस दिन से और भी ज्यादा विश्वास हो गया। और उस दिन से ये सोचा था कि जब तक जाऊंगा, जब तक हरिद्वार जरूर रहूंगा, हर साल आऊंगा कावड़ में ही? हाँ जी। अगर मेरे पास पैसे भी नहीं होंगे ना तो मैं पैदल आऊंगा और पैदल जाऊंगा, चाहे जल की इतनी सी गैन लेके जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर। अच्छा, पैसे की बात की, कितना खर्चा हो जाता है ऐसी कावड़ में पूरे? minimum- पिछले साल कितना हुआ था?
पिछली बार हुआ था बोले 30,000। अभी कितना लेके चल रहे हो आप इस साल? इस साल का तो बोले क्योंकि आपका कावड़ वट मेरी खुद की है, तो पहले खाने का खर्चा आया था 20,000 रुपये का, और अब का थोड़ा मतलब मन नहीं करता ऐसा खाने पीने का, तो फल फ्रूट में ऐसे आ जाएगा 15-16 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा मिनिमम। इस बार टोटल कितना खर्चा आएगा? बोले टोटल आएगा 20,000। टोटल 20,000। चलिए अच्छा, अगर आप बताना चाहें तो 17 साल की उम्र में आपकी ऐसी नहीं, पिछले साल से कावड़ उठाने शुरू की ना, तो 17 साल की उम्र में भोले ने आपकी ऐसी कौन सी इच्छा पूरी की जिसके लिए आपने अपने से 3-4 गुना ज़्यादा वजन उठाना शुरू बोले कर दिया? देखो इच्छा तो मेरी मतलब अलग ही थी, मतलब मेरी खुद की थी ना, तो मेरी लव मैरिज की थी ना, कुछ थी, कुछ नहीं, प्यार का मसला नहीं था? कुछ नहीं है, बस घर में कुछ प्रॉब्लम थी, अच्छा, वो घर मेरे की पापा ने प्रॉब्लम। हाँ वो पूरी कर दी बस। चलो, घर की प्रॉब्लम ठीक हो गई। अच्छा, तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं बोले आप? बोले भविष्य में तो बस आर्मी में जाना चाहता था, पर मेडिकल की वजह से कुछ लिगड़ रहा हूँ बार बार, पर कोशिश अब भी जारी है, पर पापा से मांगा नहीं है कि पापा मुझे आर्मी में भेज, ये वाली इच्छा बाबा से नहीं मांगी? नहीं मांगी, अच्छा, क्यों? बस ऐसी जब वो दे रहे हैं और आप उनकी भक्ति कर रहे हो तो मांगने में क्या दिक्कत? नहीं मांग तो रखे कि पापा पूछाओ, पर कहते हैं ना आगे बहुत है ना दिक्कत करने वाले, जी। जबरदस्ती लगा देते हैं तो मेनली क्या क्या दिक्कत होती है इस पूरी कावड़ यात्रा में? मैंने तो बोले बस ज्यादातर खाने पीने की व्यवस्था या रुकने की, जब हम अपने यूपी में एंटर हो जाएंगे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे दिक्कत है? हाँ बोले उत्तराखंड में कुछ तो हम यूपी गए हैं तो उत्तराखंड के सोचते हैं कि पता नहीं कैसा आदमी कैसे नहीं, अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में देखो बोले किसी पर विश्वास नहीं करा जा सकता बिल्कुल भी, विश्वास होना किस प्रकार से आप? क्योंकि लोगों ने विश्वास अपना तोड़ रखा है, कहते हैं जिस थाले में खाता है उसमें छेद कर देता है, तो इसलिए सही बात है उत्तराखंड वालों को भी नहीं करना चाहिए। जब हम आ रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पा रहे हैं, पता नहीं हम जाए से भी रुके, बारिश में रुके, शाम रुके, वो अपनी जिम्मेदारी पे रुकेंगे, पर सही बात है उनकी भी। उत्तराखंड में किस प्रकार के विश्वास का डर आपको है, क्या दिक्कत? विश्वास तो बोले वही है बस, हम पहले बात तो उत्तराखंड में क्योंकि हम अपनी यूपी लग जाते हैं तो अपनी यूपी वाले ज़्यादा मानते हैं, तो उत्तराखंड में कभी कोई दिक्कत करता है, कोई पीछा भी देखा था बोला, मतलब गलती नहीं थी उसकी, कुछ हमारे लोग भी ज़्यादा कर देते हैं, हल्की सी अगर बराबर में गोली कट जाए, हल्की सी लग जाए, उसकी गलती नहीं होती, वो बोला बचता है, मरना नहीं है, मतलब गाली गलौज करता है। और हम पिछली बार हमने कई बोलोगा बोले लग गई गलती से, अब तुम यहाँ गाली गलौज करोगे, तुम जल लेकर आ रहे हो, तुम गाली गलौज करोगे, अब तुम बताओ तुम्हारा जल कहीं मिलेगा? अब वो अपनी गलती मान रहा है, तुम बब्बा का नाम लेकर चल दो अपने, उसे गलती को मानो, बब्बा खुद देख, अगर उसकी बात सही होगी, उन्हें जाने के मारी होगी, तो बब्बा खुद दे देगा उसे प्रसाद। अच्छा, आपने कहा कि यूपी में एंटर करते हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्या बेहतरीन चीज़ आपको यूपी में लगती है एक कावड़ी के लिए जो वहाँ पे सेवाएं प्रदान होती है? सेवा सबसे बढ़िया तो सेवा वहाँ पे सीवर ऐसे लगा रहते हैं बेहतरीन वाले, खाने के दूध से लेकर जो भी बोले कि सब वो है, सेब केला दूध जो भी है, पनीर वगैरह की सब्जी, और सबसे बड़ी बात बोलो को खाने को ना मिले, सबसे बढ़िया उन्हें ठंडा इलाका मिल जाए, पंखे बेहतरीन मिला है जी, पंखे रहते हैं? हाँ जी बोले खाने सोने की प्रॉपर व्यवस्था रहती है फ्री में? जी। चलिए, और अंत में कोई मैसेज आप देना चाहिए इस कावड़ यात्रा के संबंध में? बस बोले मैसेज तो मैं बोले हर बार ये देता हूँ, क्योंकि पिछली बार कई बोलों को देखा था मैंने, कोई 21 लीटर की कावड़ ले ली, किसी ने 31 की ले ली, और बीच में छोड़ दे कलश तार के गाँव, मतलब वहाँ से तो वीडियो बना के भेज दी कि मम्मी मैं इतना लेके आ रहा हूँ, 51 लेके आ रहा हूँ, और रास्ते में कलश तार के धर दिया ऐसी रोडों पे है, और उनको फिर कम करके कोई चोरी करके भागता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गंगा माँ को लेकर आ रहे श्रद्धा से, बोले मैं हूँ, जितनी क्षमता उतना उठाओ। हाँ जी, आधे बोलो कमेंट आ रहे हैं कि भाई तुम इतना कैसे लेकर आ रहे हो, बब्बा का आशीर्वाद है, पर मुझे देख के मत सोचना कि भाई ये लेकर आ रहा तो हम क्यों नहीं ला सकते, हर कोई नहीं ला सकता, क्योंकि बब्बा का आशीर्वाद हर किसी पे नहीं मिलता, इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आपको इनकी पूरे इंटरव्यू सबसे अच्छी बात क्या लगी हमें कमेंट में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।